उमदा तरीके से बॉल करते हुए केम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जहां पर अपनी तालीम के मैदान में ख़ुद को मनवाने में दिन रात बरसर पेकार है, वहीं पर इस वक्त हम जो है वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2022 को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर भरपूर तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें खेल रहे हैं और अपने आप को मनवा रहे हैं। असल सवाल ये है कि इन निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियाँ, वो तमाम सरगर्मियाँ जो कि आपको मस्बत साइड पर लेके जाती हैं, आपको मंशियात से बचाती हैं, सेहतमंद ज़िंदगी प्रोवाइड करती हैं, तो इन एक्टिविटीज़ का ख्याल कैसे आया और इन तमाम चीज़ों को लेकर हम एक साथ कैसे चल रहे हैं, ये कितनी अहम है। तो इस सवाल का जवाब हासिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मुल्तान के डायरेक्टर हैं मार खिजर हयात हराज साहब। हम इनसे जानते हैं कि सर ये तमाम तर आइडियाज़ तालीम के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों को चलाना, क्या आइडिया इसके पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात ये है कि किसी भी कौम की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो उसकी नौजवान नस्ल होती है, और नौजवान नस्ल का अगर उसकी डायरेक्शन ठीक हो तो वो कंट्री तरक्की भी करता है और वो कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। और किसी भी मुआशरे की तरक्की में जो तालीमी इदारे हैं वो उस मुल्क की डायरेक्शन, उस मुल्क की तरक्की की फ्रंट लाइन होते हैं, क्योंकि उन्हीं इदारों से बच्चों ने पूरे मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए ग्रेजुएट्स देने होते हैं, हर फील्ड के लोग होते हैं। तो इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई अपना 10 साल पहले ये केम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का जो सफ़र शुरू किया था। इंशाअल्लाह इट इज़ गोइंग टू बिकम फर्स्ट साउथ पंजाब प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान इंशाअल्लाह। तो ये जो हमारा ख्वाब है कि हम जनूबी पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा फोरम प्रोवाइड करें, जो कि हमने पिछले 8-10 साल में किया है, और हमारे बहुत सारे ग्रेजुएट्स निकल के पाकिस्तान के डिफरेंट इदारों में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सर्व कर रहे हैं। तो इदारों में जब ये निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं, एकेडमिक्स के हवाले से होता है, तो हर साल बच्चों को हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के ऊपर भी लाते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए। बच्चे सारा साल एकेडमिक एक्टिविटी करते हैं, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इंतहाई ज़रूरी होती हैं, क्योंकि सेहतमंद जो है ना दिमाग जो है ना वो एक सेहतमंद जिस्म के अंदर होता है। लिहाजा सेहतमंद बच्चे का होना ही उसकी हम निसाबी सरगर्मियों के लिए उसकी जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें बड़ा पिवटल रोल होता है। इस सिलसिले में हमने लास्ट ईयर में भी अपना स्पोर्ट्स गाला किया, और अब भी हम स्पोर्ट्स गाला जो है ना वो कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि बहुत सारे जो काम हैं या बहुत सारी टीमें हैं, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल और तमाम किस्म की जो टीमें हैं वो माशाल्लाह अच्छे तरीक़े से काम कर रही हैं। और मुझे अपनी टीम पर फ़ख्र है कि हमारी टीम ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। हमारे तमाम टीचर्स ने मिल के इस पर काम किया है, और तमाम की तमाम टीमें इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि ज़बरदस्त जो है परफॉर्मेंस कर रही हैं, परफॉर्मेंस दे रही हैं। तमाम के तमाम बच्चे अपनी अपनी क्रिकेट में, फ़ुटबॉल में और कबड्डी में और जितनी और एक्टिविटीज़ हैं उसमें सारे के सारे माशाल्लाह बच्चे बड़ा ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज मैं देख के मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि इसको मज़ीद अच्छे तरीके से हमें करना चाहिए, ताकि बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़रूरी है इस सिलसिले में। अगर बच्चे को ये एक्टिविटीज़ ना दी जाएं तो इससे क्या होता है, इससे बच्चा ना बिल्कुल ही खिंचा रहता है। इस एक्टिविटी की तरफ बच्चों को लाएंगे तो बच्चे, और आपको पता है कि हमारे माशरे में ये जो सोशल मीडिया है, जब से ये सोशल मीडिया आया है बच्चे हमारे मैदान वैरान हैं, बच्चों की जो जिस्मानी सेहत है वो बिल्कुल जो है ना वो नीचे जा चुकी है। लिहाजा हमें बच्चों को इन सरगर्मियों में लाना होगा, एक्सरसाइज में लाना होगा। हमें बच्चों को ये जो इनकी गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं इससे इनकी सेहत भी अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा,
اور زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں اپنی جو ایک کوالٹی ایجوکیشن کی جو لائف ہے اس میں یہ پرفارم کر سکیں گے. تو میں ونس اگین تھینک یو آپ سب لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ایک اچھے انداز کے اندر سپورٹس گالا کی شروعات آج کی ہیں. انشاءاللہ یہ 3 دن کا ہمارا پروگرام ہے, تو جمعے والے دن انشاءاللہ ان کی اینڈنگ ہوگی, اور جو ایوارڈ سیریمنی ہے جن جن ٹیموں نے ون کیا ہوگا اور چیمپئن بنیں گے ان ٹیموں کو انشاءاللہ ہم ایوارڈ بھی دیں گے. تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ ہم بچوں کو وہ تمام انوائرمنٹ پرووائڈ کریں جس سے ان کی زندگی کے تمام معاملات بہتر انداز میں چل سکیں. سر میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اسپورٹس میں کبھی زندگی میں خود کس گیم میں پارٹیسپیٹ کیا, اور کون سی گیم بڑا لو کرتے ہیں آپ, دیکھنا چاہتے ہیں اس میں خود کو, اپنی ٹیمز کو, گیمز کو, اور پاکستان کی ٹیم کو, کون سی گیم آپ کے پسندیدہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب میری پسندیدہ گیم تو کرکٹ ہے, کیونکہ میں خود کرکٹ کھیلتا رہا. کرکٹ میں کیا کرتے ہیں سر, بالنگ بیٹنگ؟ نہیں, میں آل راؤنڈر ہوں. میں بالنگ بھی کرتا ہوں اور میں بیٹنگ بھی کرتا تھا. میں اپنے بچپن میں جب ہمارے اپنے ایریا کی ٹیم ہوتی تھی تو وہ مجھے اسپیشل رکھتے تھے کہ بھئی یار اگر سنگل لینا ہے تو اس کو بھیج دو. میں سنگل بہت لے کے, جو کھلاڑی ہوتے تھے نا زیادہ شاٹیں لگانے والے, تو ان کو میں سنگل لے کے دیتا تھا کہ مجھے شروع میں بڑی ایزیلی آسانی کے ساتھ سنگل لے کے اس کو دیتا تھا اور کھلاتا تھا. لیکن گیمز میں یعنی کہ ایجوکیشن کے میدان میں اس فیلڈ میں آپ نے سنگل نہیں لیے, چوکے اور چھکے لگائے ہیں, ساری باؤنڈریز لگائی ہیں, اور بڑی تیزی سے ہم لوگوں نے گیمز نے گروم کیا, آگے نکلے. اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں, ایک بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ آپ کسی بھی میدان میں پرخلوص اچھی نیت کے ساتھ محنت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس راستے کی کامیابیوں سے نوازتا ہے. پہلے دن سے ہمارا مشن ہے کہ ہم اپنے اس ایریے کے جو کہ ڈپرائیوڈ ایریا ہے ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, اس کے لیے بچوں کے لیے اچھے اپرچونٹیز کریئر کے لیے پیدا کریں. ہمارا پہلے دن سے مشن تھا, تو الحمدللہ ود ان اے فیو ایئرز ہم اس سٹیج پر پہنچے ہیں کہ جس سفر کو لوگ 15-20 سال بھی طے نہیں کر سکتے, ہم نے وہ 6-7 سال میں وہ سفر طے کیا ہے. اور اس میں واضح ایک سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک فیکٹر یہ ہے کہ آپ کا خلوص نیت کے ساتھ اس کام کو کرنا, اور نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو کام کرنے والی ٹیم ہے ان کا بھی بڑا رول ہوتا ہے. آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. تو آج میں اپنی تمام ٹیم کو, ہمارے تمام اساتذہ کو, ٹیچرز کو, لیکچرز کو, پروفیسرز کو بھی اس سفر میں اتنا ہی کریڈٹ دیتا ہوں جتنا کہ میں خود کلیم کرتا ہوں. جی بالکل, جیسے سر نے کہا کہ سپورٹس میں ایک ٹیم ورک ہوتا ہے, تو ایسے ہی اس میدان میں یا دنیا کے ہر میدان میں کامیابی کے لیے ٹیم ورک کا ہونا بڑا ضروری ہے. سنگل لینے والے ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے جو ہے وہ چوکوں چھکوں کی برسات کرتے ہوئے گیمز کو جنوبی پنجاب میں متعارف کرایا, اور اس کا مقصد صرف اس خطے کی محرومیوں کو دور کرنا اور یہاں کے ان اسٹوڈنٹس کو جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے ہائر ایجوکیشن کو, ان کے لیے ایسے مواقع میسر کرنا ہے کہ جس سے وہ خود کو منوا سکیں اور اپنی تمام تعلیمی میدانوں میں, پروفیشنل جو ان کی لائف ہے اس میں خود کو ایک بہترین ایک پیشہ ور فرد کی حیثیت سے منوا سکیں. تو یقینی طور پر گیمز میں اس کا کردار صرف کریکولر نہیں بلکہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی واضح طور پر نظر آتا ہے. اگر کبڈی کی گل کریے تو کبڈی ویسے تو نام ہی دسیا جاتا ہے پنجابیاں دا, یعنی 5 دریاواں دی کھیڈ ہے, لیکن اے دور تبدیل ہو چکا ہے. پنجابیاں دے نال اس ٹائم سرائکی ساڈے بھرا تے سرائکیاں دے نال جڑے ساڈے اردو سپیکنگ نے تمام لوگ اس کھیڈ دے وچ اس طرح انوالو ہو چکے ہیں, اتنا زیادہ کھیڈیا جا رہا ہے ایک دوسرے نوں ماشاءاللہ, نہ صرف تھپڑ مکے مارے جا رہے ہیں, چوک کے سٹیا جا رہا ہے, بلکہ اپنے پوائنٹ لین واسطے اس ٹائم سارے ہنر آزمائے جا رہے ہیں. میں اس وقت گل کراں گا, پہلے پنجابی چ گل کریے, ذرا پوچھیے کیا کدوں تے کھیڈ رہے ہو کبڈی تسی؟ میں 2 سال کبڈی کھیڈتا پیا تے بہت ہی مزہ آ رہا ہے کبڈی کھیڈنے چ. جی سر, تے پنجاب دی شان ہے کبڈی کھیڈنا, تے ساڈا فخر ہے کبڈی کھیڈنا. نہیں, پنجاب دی شان ہے, لیکن ہم آپ سے پوچھیں گے اگر پنجاب دی شان ہے, بھائی تیو کی کرن آ گیا تھے, آپ اپنا بتاؤ نا کیسا لگ رہا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پنجابیوں کی نہیں ہے, یہ ہم سب کی کھیل ہے؟ سر یہ تو سب کی, یہ تو جسمانی ایک ورزش ہوتی ہے, اس میں ہم ایک دوسرے کو کمپیریزن کرتے ہیں کہ ہمارے میں کتنی اسٹیمنا ہے, کیپیسٹی کتنی ہے, باقی کچھ نہیں ہے, بس انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے. اس سے انٹرٹینمنٹ ہو جائے تو کون سے پنجابی تم ہو گے پنجابی اپنے گھر میں, بھائی ہم تو کھیلیں گے کھیڈ, ہمارا بھی کھیڈ ہے تمہارا بھی کھیڈ ہے, لیکن ہی ویلے سارے بھرا ساڈا موجود ہے, اساں انہاں کول پوچھتے ہیں اصل سرائکی بھی تو منوے سونا اپنے آپ کو ہی کھیڈ ہے. سر سرائکی ایک تا نر بندے کھیڈ دین اور یہ مرداں دا کھیڈ ہے, تو لہٰذا پنجابی صرف مرد نہیں ہوندے, سارے سرائکی بھی مرد ہیں تے
सारे उर्दू भाई भी सारे और पंजाबी भी सारे। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵੈਸੀ ਆ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਰਦ ਸਾਰੇ ਹਨ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼रूरी है कि इनके वास्ते सेहत नहीं भावें चील आ वंजे अल्लाह खैर करे लेकिन सू आप बताएं आपकी मदर लैंग्वेज कौन सी है ਸਰਾਇਕੀ ਹੈ ਸਜੀ ਸਰਾਇਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਲਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਦੇ ਅਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਡਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਗਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਸਾਮਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਜਿਗਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਗਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਹੈ ਸਰਾਇਕੀ ਅੱਜ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵੇਂਦੇ ਪਿਓ ਕੀ ਆਦੇ ਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਨਵੇਸੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨਵਾਈ ਰੱਖੇ ਸੇ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਪੁਰਜੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕरेसू कि असां जीत वञूं ते फाइनल असां ही चऊं ट्रॉफी सारे कोल ही आवे BS IT इंशाअल्लाह IT डिपार्टमेंट ने चैलेंज दे दिया है इस वक्त डिप्टी डिपार्टमेंट को यानी कि वो अपनी फिजियोथेरेपी करवाने के लिए अपनी मसल्स के मसाज करने के लिए तैयार हो जाएं तो आगे हमारे अभी भी शेर मौजूद हैं हम पूछते हैं आपकी मदर लैंग्वेज पंजाबियों का खेड है फिर आज पंजाबी मनवान जा रहे हैं अपने आप ਨੂੰ और ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਇਰਾਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੈਚ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਦਿਲ ਲਗਨ ਨਾਲ ਖੇਲਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਸਮ ਦੀ ਖੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਅਗਰ ਪਤਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ ਅਗਰ ਉਹ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੇਲ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਤੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਕੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਨੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜੀ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਘੱਟ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ राणा राजपूत आप जरा सही रांगड़ी में बताइए करने क्या जा रहा है आज तू क्या परफॉर्म करने जा रहा है इन लोगों के साथ क्या करेगा और इंशाल्लाह हम आज जीत कर आवेंगे और फुल परफॉर्म करके हम खेलेंगे और सारे ते हम दिखावेंगे कि भी हम एक स्ट्रॉन्ग टीम है और हम जिगरे खेल के आए हैं तो हम ना ट्रॉफी जीत के आनी है आज हम खेलेंगे हम जीतेंगे हम जीत के आवेंगे और ट्रॉफी उठावेंगे और एक शेर है एक खूबसूरत सा शेर सुनाने के लिए आए हैं हमारे नौजवान इनसे क्या शेर सुनाना चाहेंगे ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਬਈ ਕੰਮ ਆਂਦਨ ਹੌਸਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦ ਕਾਠ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ IT ਵਾਲੇ ਵਿਨ ਕरेसूं ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ कबड्डी IT वाले विन करेसूं लेकिन इन्होंने जो कहीं ने भी जिसम को जड़ा है ना वो प्रायोरिटी नहीं दी बल्कि इन्हों का सदा आखने कि ये सिर्फ जिगरे का खेड है भावें रोटी खाओ ना खाओ गेम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मुल्तान की जानिब से इस वक्त स्पोर्ट्स गाला का 2022 का आगाज़ हो चुका है आज पहला दिन है और खिलाड़ियों का जोश व खरोश अपने अरूज पर है इस वक्त मुल्तान डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड्स में हम मौजूद हैं जहां पर खिलाड़ी फुटबॉल क्रिकेट समेत 11 मुख्तलिफ खेलों के इवेंट्स में इस वक्त मुकाबले इनके जारी हैं जहां पर इनडोर आउटडोर तमाम एक्टिविटीज़ 3 दिन तक जारी रहेंगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पाकिस्तान भर में इंतहाई सीनियर प्रोफेसर हैं जिन्होंने मैस कम्युनिकेशन की पाकिस्तान में बुनियादें रखी जर्नलिज़म की अंदर अपने तमाम वो जो इस वक्त के सितारे हैं जगमगाते सितारे हैं जर्नलिज़म के वो तमाम इनके हाथों के तराशे हुए वो बुत हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं तो हम इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम शबीर बलोच साहब के साथ जो कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से चेयरमैन रहे मैस कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट के इसी तरह बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब को सर्व किया तो इस वक्त पंजाब भर में नहीं बल्कि पाकिस्तान भर में इनके हाथ से तैयार किए हुए तमाम जर्नलिस्ट जो हैं वो बड़े बड़े अहदों पर बड़ी बड़ी सीट्स पर बैठे हुए बड़े बड़े चैनल्स पर अखबारात में परफॉर्म कर रहे हैं तो इस वक्त इस हमारे लिए इंतहाई काबिल फ़ख्र काबिल इज़्ज़त के हमारे इस इवेंट में इस वक्त यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ हम सर से जानेंगे सर प्लीज़ बताइएगा आपने हमारे इवेंट को अटेंड किया देखा कैसा पाया और स्पोर्ट्स को बच्चों के लिए नौजवान नस्ल के लिए कैसा आप कितना कीमती समझते हैं बात यह है कि ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो है ना ये आजकल के जो सूरत हाल है आज के मुल्क के सूरत हाल के हवाले से उस हवाले से ये एक्टिविटीज़ जो है ये जारी रहनी चाहिए और इस वक्त तक जो मैं देख रहा हूँ वो आपके इस इदारे के जो नौजवान हैं जिस अंदाज में ये एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे हैं ये वाकई काबिल तहसीन है काबिल दाद है और मैं इस हवाले से
ये चाहूँगा कि मुल्क में जगह जगह, जैसा कि हमारा पिछला प्राइम मिनिस्टर भी मतलब स्पोर्ट्समैन था, इस हवाले से मैं ये चाहूँगा कि जगह जगह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, यहाँ ना सिर्फ मुल्तान में बल्कि तहसील की सतह पर भी इसे मतलब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को वो वो करना चाहिए। और उस हवाले से ये चीज़ आइंदा आने वाले वक्त के हवाले से नौजवानों में जो फ्रस्ट्रेशन का जो शिकार हैं, वो जब एक्टिविटी इल्मी और स्पोर्ट्स के हवाले से, ये तालीमी और स्पोर्ट्स के हवाले से जब इसमें हिस्सा लेंगे तो यकीनी तौर पर उसमें बहुत आगे मुल्क हमारा तरक्की करेगा, क्योंकि ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारा पाकिस्तान है। अगर हम इसको वो करेंगे तो फिर ये तमाम चीज़ें जो है ना, जो भी मनफी रुझानात है वो सब ख़त्म हो जाएंगे। और ये उसी वक्त हो सकता है जब आप और हम सब मिलकर इसकी तरफ ये इशारा करेंगे, इसकी तरफ नौजवानों को लगाएंगे। तो मैं आपके इस इवेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, ख़ास तौर पर राज साहब ने जो ये एक्टिविटीज़ जो कराई हैं, इस हवाले से मैं ये चाहता हूँ कि ये हर साल में मतलब है कि मैं ये कहता हूँ कि हफ्ता वीकली बुनियाद पर नहीं बल्कि मंथली बुनियाद पर ये चीज़ें होनी चाहिए। सर, आप ये क्या समझते हैं कि आपने बड़ा सर्व किया है, यूनिवर्सिटीज़ को सर्व किया है, आपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारा आपने उन लोगों को डिलीवर किया है तमाम, तो आप क्या समझते हैं कि एजुकेशन की फील्ड के अलावा हमारी सोसाइटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट या हुकूमत जो है वो किस हद तक परफॉर्म कर रही है स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को डेवलप मज़ीद प्रमोट करने के लिए, या इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को मुतारफ़ करवाने के हवाले से, या मस्बत एक्टिविटीज़ में कितना किरदार है इन तीनों सेक्टर्स का? नहीं, इस वक्त तक तो मतलब है कि वो मैं ये समझता हूँ कि तमाम तर हालात को एक साइड पर रख कर अगर देखा जाए तो हुकूमती सतह पर भी एक ख्वाहिश है, ये कोशिश है कि इस तरफ लोगों को लाया जाए, नौजवानों को इन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा उनमें मतलब शराकतदारी हो। और ये चीज़ें कर रही है, हुकूमत भी कर रही है, लेकिन हुकूमत के साथ साथ जब आवाम उनका साथ देगी तो तब कहीं जाकर ये सही तौर पर अपने नताइज हासिल कर सकेगी। जी बिल्कुल, हुकूमत के साथ साथ आवाम इस सेक्टर में अपना किरदार अदा करेगी। इसके अलावा जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसको स्पॉन्सरशिप की तरफ आना पड़ेगा, और इसके साथ साथ तालीमी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, इन तमाम को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तभी ऐसा मुमकिन होगा कि पाकिस्तान खेलों के मैदान में आलमी सतह पर अपने आप को मनवा सके, जैसे कि इस वक्त केम्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट भी अपना किरदार अदा कर रहा है और नौजवानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म पर मुहैया कर रहा है कि जहाँ पर वो अपने स्किल्स को एक्सपोज कर सके।